लाखों साल पहले हमारे पूर्वज अफ्रीका के जंगलों में जिंदगी जीना शुरू कर रहे थे। पेड़ों पर रहते थे, फल पत्ते और कीड़े मकोड़े खाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने ज़मीन पर चलना सीखा। चलना सीखने के बाद उन्होंने औजार बनाना भी शुरू किया। पत्थरों और लकड़ियों से बने औजारों से वो शिकार करने लगे और खाना इकट्ठा करने लगे, फिर मिल बांट कर उसे खाने लगे। इन छोटे छोटे कदमों ने इंसानों को एक नई राह दी और फिर अफ्रीका से निकलकर ये सफ़र पूरी दुनिया में फैल गया। धीरे धीरे बस्तियां बनी, कबीले बने, गांव बने और फिर बना दुनिया में एक शहर जिसका नाम रखा गया उरूक। उरूक दुनिया के इतिहास में दुनिया का पहला शहर था और यह शहर लगभग 2900 ईसा पूर्व के आसपास अपने चरम पर पहुंच गया था। उस वक्त इसकी अनुमानित आबादी लगभग 80,000 थी, जो इसे उस वक्त दुनिया का सबसे विशाल शहर बना रहा था। उरूक शहर दक्षिणी मेसोपोटामिया में यूफ्रेटस नदी के किनारे स्थित था, जो पहले सुमेरियन सभ्यता का केंद्र हुआ करता था। उन्नत खेती और सिंचाई तकनीकों के कारण यह शहर इतना बड़ा विकास करने में सक्षम हो गया था, जिससे भोजन की प्रचुरता ने इस शहर को समृद्ध बना दिया था। इस शहर का सबसे प्रसिद्ध राजा गिलगमेश था। उरूक शहर की खोज 1849 में विलियम लॉफ्ट्स की बदौलत हुई थी। उसी दौरान जूलियस जॉर्डन ने ईस्ट जर्मन सोसाइटी के साथ मिलकर वहां एक ईश्वर मंदिर की खोज की, जिसने उसे अपने एडोम मोज़ेक और ईंटों से आश्चर्यचकित कर दिया था। लेकिन जिस चीज़ ने शोधकर्ताओं को सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वो वहाँ मौजूद प्राचीन दीवार के खंडर थे, जिन्होंने 3000 साल से अधिक समय तक पूरे शहर को कवर किया था, जो बाद के अध्ययनों के अनुसार 15 मीटर से अधिक ऊंची और लगभग 9 किलोमीटर लंबी दीवार थी, जिसे राजा गिलगमेश द्वारा ही बनाया गया था। 1950 के दशक में शोधकर्ताओं को वहां से सुमेरियन भाषा में लिखे गए कुछ लेख मिले, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व के थे, जिनकी रिसर्च के बाद पता चला कि उरूक न केवल दुनिया का पहला शहरी केंद्र था, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संचार के सामान्य साधन के रूप में लेखन का भी इस्तेमाल करता था। इन सभी खोजों ने प्रदर्शित किया कि उरूक पहली मानव शहरी उन्नत बस्ती था, जो समाज का केंद्र भी बन गया था, जिसमें एक समृद्ध आर्थिक शक्ति किसी से भी श्रेष्ठ थी। अपने पूरे इतिहास में उरूक भी विभिन्न चरणों से गुजरा था। इसकी नींव 5000 ईसा पूर्व के आसपास एक नवपाषाणकालीन बस्ती ने रखी थी, जिससे यह एक शक्तिशाली शहर बन गया था। माना जाता है कि 700 ईसा पूर्व में उरूक शहर का पतन हो गया था, लेकिन अभी तक ज्ञात नहीं है कि उरूक समाज का केंद्र कैसे बना। इस शहर ने बहुत अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, जो शहरी नियोजन में शामिल हो गए और विभिन्न क्षेत्रों के साथ व्यापार करने लगे, जिससे लोगों को अपनी आजीविका के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। दुर्भाग्य से इसका पूरा इतिहास समय के साथ नष्ट हो गया है, लेकिन खुदाई से निकले अवशेष बताते हैं कि वहाँ जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से घिरा था।